आपका प्रोडक्ट जो है वो एक छोटे से आम आदमी के घर से लेके बड़े इंडस्ट्रियल्स के घर पे भी लगता है। जी हाँ। आपने इसका डीलर नेटवर्क पे कैसे जोर दिया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो? इसमें सिम्फनी के आज इंडिया भर में करीब 20,000 डीलर्स हैं और आज ऐसे गांवों में सिम्फनी मिलता है जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे गांवों में अवेलेबल है। कई ऐसे गांव हैं जो सेंसस ऑफ इंडिया के लिस्ट में भी वो गांव नहीं है, सेंसस में, इंडिया के सेंसस में, वहाँ पे हम हमारे डीलर्स है और वहाँ पे हम कूलर बेचते हैं। तो आज ऐसा है कि इंडिया की राइजिंग प्रॉस्पेरिटी है। आज गांवों में या छोटे छोटे शहरों में भी पीपल आर वांटिंग अ बेटर प्रोडक्ट, दे वांट टू हैव समथिंग मोर देन जस्ट अ फैन. So in those circumstances we have offered a solution which is an air cooler. आपके R&D जो विंग है उसको वाकई कहना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिसर्च करते हैं और ख़ास तौर पे आपकी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट पे फिर से आऊँगा। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट आपकी देखी थी जिसके अंदर एक अंकल होते हैं, उनको छत पे सोना होता है और हमारे यहाँ पे गाँवों में आज भी या शहरों में, अहमदाबाद में भी मैं गर्मी की सीज़न देखता हूँ लोग छत पे सोते हैं। तो छत पे कई बार हवा आती है, कई बार नहीं आती है, छत पे तो पंखा लग नहीं सकता ओपन स्काई में, तो आपने कूलर इंट्रोड्यूस किया कि आप छत पे भी चलेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा था। तो ये आइडियाज़ आपके लगातार एक विंग काम करती है ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट्स पे, या एक बार बनाते हैं उसको आप रिसर्च करते हैं कितनी चली कितना नहीं चला, कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप? एक्चुअली ऐसा है कि ये जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया वो एडवर्टाइजिंग का दिया, वैसे ही प्रोडक्ट में कुछ या प्रोसेसेस में या सर्विस में कुछ ना कुछ इनोवेशन कॉन्स्टेंटली सिम्फनी में चलता रहता है। आज हुआ क्या है कि सिम्फनी में इनोवेशन, एक सिम्फनी के कल्चर में इनोवेशन घुस गया। आप एक और भी चीज़ हमने आपके कूलर्स में देखा है कि आपकी डिज़ाइन पे आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और हमेशा मार्केट में एक नई डिज़ाइन सामने आती है, एक नया प्रोडक्ट सामने आता है। किसी में एयर फ्लो अच्छा होता है, कोई दिखने में अच्छा होता है, कोई घर के हिसाब से अच्छा होता है। तो ये भी एक इनोवेशन का पार्ट है। खास तौर पे बकेरी ग्रुप देखा जाए, आपके ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी डिज़ाइंस आप अच्छी बनाते हैं। तो ये कोई साथ में एक फैमिली के साथ में इंटरेक्शन होते हुए ये डिज़ाइन आप बनाते हैं? कॉन्स्टेंटली इतने वर्षों में कुछ ना कुछ नया हमेशा करते रहे हैं, तो वो अलग से सोचना, कुछ नया करना, वो एक ऐसा एक थिंकिंग एक आदत बन चुकी है। और बाय ट्रेनिंग आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आर्किटेक्चर इज अ क्रिएटिव प्रोफेशन, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच आई हैव ग्रोन अप, पार्टली बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप सिम्फनी क्योंकि इंडियन ब्रांड था, मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि अपने आप में अच्छा डिज़ाइन था, थोड़े से ज़्यादा पैसे लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता था, एयर कंडीशन का एहसास देता था, आपने लोगों के साथ इमोशंस भी जोड़े। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में आपका पहला पेनिट्रेशन कब हुआ और उसको कैसे किया आपने? एक्चुअली हमने जब सिम्फनी इंट्रोड्यूस किया तो तब से पहले साल से ही ऐसा सोचा था हमने कि वी विल गो ग्लोबल। तो नाम भी आपका पहला जो प्रश्न था कि सिम्फनी नाम क्यों, हम ऐसा नाम ढूंढा जो दुनिया में कहीं पे भी वो समझ सके। हम कुछ अगर इंडियन कुछ संस्कृति नाम देते तो वो शायद इंडिया के बाहर लोग समझते नहीं। एक्सपोर्ट का जो सारा जो फोकस आया वो करीब 2002-03 के आसपास आया, करीब 10 साल पहले आया। आपका विजन क्या है, आप कहाँ देखते हैं सिम्फनी को आज के 1-2 साल बाद? हमारा विजन यही है कि सिम्फनी एज एन इंडियन कंपनी becomes known and recognized in many countries across the world. की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, आप कौन से ऐसे सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं जो आप कभी समझौता नहीं करते इन चीज़ों के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सारा जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सारा 2 नंबर का होता है, राइट। तो वो तो हमने जो पहला कूलर बनाया तब से हमने कभी बिना बिल का कूलर नहीं बेचा है। So that is one of our key principles. So we have remained always very focused कि जो है वो काम बहुत ट्रांसपेरेंटली करना है, बहुत एथिकली करना है। और दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल इज़ कि हमने कॉन्स्टेंटली हम
हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स हो, कंपनी की सिस्टम्स हो, प्रोसेसेस हो, हर एक चीज़ को हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारी अगेन कंपनी के कल्चर में है द कॉन्स्टेंट क्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि लोगों को लगातार एक नया ब्रांड मिलता जाएगा, नया ब्रांड, नए प्रोडक्ट मिलता जाएगा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस मिलता जाएगा, इम्प्रूव क्वालिटी मिलता जाएगा, तो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग प्रोडक्ट। अगर सिम्फनी की बात करें तो आज आपके पास में सैकड़ों लोग काम करते होंगे, सैकड़ों एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे। एम्प्लॉयज़ का मोराल कैसे बूस्ट रखते हैं जो आपको लगातार आपकी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं? उनके लिए ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिससे आपका हर एम्प्लॉय कहता है कि नहीं, मुझे तो ज़िंदगी भर सिम्फनी में ही काम करना है? Monetary things are always have to be there, Right. but beyond that, एक तो कंपनी के सारे लोगों को लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग समवेयर, वो सब मानते हैं कि ये खुद की कंपनी है। और सो वो फीलिंग आई है सब में, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं एम्पावरमेंट किया है, डिसीजन मेकिंग हो या हर एक चीज़ में उन लोगों को काफ़ी एम्पावरमेंट किया है। तो हर एक के अपने अपने एरियाज़ में वो खुद अपने अपने एरिया का मैनेजिंग डायरेक्टर है। राइट। तो कंपनी के हर एक लोग को ऐसा लगता है कि ये मेरी खुद की कंपनी है, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं और किसी के लिए सिर्फ सैलरी कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सर ये जानना चाहेंगे, जो यंग एंटरप्रेनर हैं जो आज गुजरात में या इंडिया में बनना चाहते हैं कि हमारा खुद का एक बिजनेस हो, तो उन्हें आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है? एक तो है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, और आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप के जजमेंट से, आपके इंट्यूशन से आप जो कर रहे हैं वो सही है। और अगर आप तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो फिर वो सही हो जाता है। जो भी आप करना चाहते हैं वो सही हो जाता है। गोल पैसे बनाने का या इतनी नेटवर्थ हो या वो गोल रख के करते हैं तो नहीं होता है। कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग से करना है, कुछ खास करना है। अगर ऐसा गोल होता है तो पैसा फॉलोज। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि हर बिजनेसमैन बोलता है या हर आदमी बोलता है आजकल की, तो रिस्क को लेना पड़ता है। तो रिस्क लेना ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऐसा है, वैसे कहते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ज़्यादा रिस्क लो तो रिवॉर्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ज़्यादा रिस्क में कई बार फेल होते हैं तो बिल्कुल रिवॉर्ड्स क्या लॉसेस भी हो सकते हैं। मगर बिजनेस में अल्टीमेटली क्या है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ बिजनेस, कि यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आप रिस्क को मिनिमाइज करके रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज बिजनेस, मिनिमाइज रिस्क्स एंड मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो उस टाइम पर जब आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, तो लोगों में धारणा ऐसी थी कि यार पत्रे का, लोखंड का अच्छा रहता है और प्लास्टिक का या प्लास्टिक का है, तो वो टाइम पे आपको ये फेस करना पड़ा था? हमने शुरू में वी हैड टू एजुकेट द मार्केट।